जय हिंद, जय श्री राम। मैं श्रीवास्तव आज तुम्हारे सामने मेरा एक नया वीडियो लेकर आया हूँ और इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक की बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ के लिए जो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भारत के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। आने वाले टाइम में भारत को इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। और इस टाइम पे तुम लोगों ने बहुत सारी एक न्यूज़ के बारे में सुना होगा कि इंडिया जो है सेफ कंट्री में लिस्ट में शामिल होने जा रहा है और इसको यूके ने बोला है। जो एसाइलम सीकर्स हैं उसके लिस्ट को हटाया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं द हिंदू का आर्टिकल है, इंडिया इज टू बी एडेड यूके सेफ लिस्ट, मतलब कि इंडिया को अब यूके के सेफ लिस्ट में ऐड किया जाएगा। रूलिंग आउट असाइलम राइट्स फॉर द लीगल इमिग्रेट्स फ्रॉम द कंट्री। और जो हम मतलब एसाइलम का मतलब अभी मैं आगे समझाता हूँ कि मतलब जो भारत से छोड़ के और यूके में जाते थे और ये कहते थे कि भारत में हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, भारत में हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हम इस विचारधारा को मानते हैं, इसकी वजह से हमारे ऊपर कई सारी चीज़ें जुल्म हो रही हैं, ये सब चीज़ तो यूके क्या कहता था, उनको सपोर्ट करता था। तो वो चीज़ें मैं आज खत्म हो जाएंगी। अब असाइलम का पहले हम लोग मतलब यहाँ पे समझ लेते हैं। असाइलम आखिर ये है क्या? यहाँ पे असाइलम का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए एक भारत है और ये यूके है, ठीक है, जो एक सपोज कंट्री सपोज कर लेते हैं, हम लोग बायो के स्टूडेंट हैं, इसको सपोज कर लेते हैं, लेकिन फिर भी तो हमारा ये इंडिया है, ठीक है, ये यूके है। अब यहाँ से इंडिया से जैसे यहाँ पे खाना छोटा सा पार्ट है, यहाँ से जो खालिस्तानी रहते थे यहाँ से कुछ बवाल वाल करके यहाँ से भाग जाते थे यूके में, और यूके में ये जाके कहते थे कि हमें हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, हम लोग खालिस्तान के मांग कर रहे हैं, सिख हमारा धर्म है। इसकी वजह से ये से चीज़ें बहाने बना के यूके में चले जाते थे। और यूके में एक ऐसा रूल है कि यूके में अगर कोई ऐसा आता है तो उसको असाइलम दिया जाता है। असाइलम मतलब कि शरण दिया जाता है। वहाँ पे यूके क्या कहता है, शरण देता है। और ऐसे कई सारी चीज़ें रहती हैं जो यूके पहले चेक करता है, फिर उसके बाद देता है। तो मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि लोगों को मिल जाता है। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, योर रेस होना चाहिए, रिलीजन होना चाहिए, नेशनलिटी होना चाहिए, पॉलिटिकल ओपिनियन होना चाहिए, और भी यहाँ कई सारी चीज़ें एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें जो रहती हैं ये होनी चाहिए, मतलब कि आपके साथ रिलीजन के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, या फिर आपके ओपिनियन को लेके किया जा रहा है, आपकी नेशनलिटीज़ को लेके किया जा रहा है, या फिर एक तरह से जेंडर या फिर आइडेंटिटी को लेके भी जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उसी पे ये बेस है। और ये एलिजिबल अगर आप ये सब क्राइटेरिया को अगर आप फॉलो करता है कोई, तो वो क्या होता है कि उसको यूके क्या कहता है, असाइलम दे देता है, मतलब शरण अपने दे देता है। और शरण पाने के बाद उसको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं? उसको एक रहने के लिए घर दे दिया जाता है, उसको कैश सपोर्ट किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है। और फिर इसके बाद जो बच्चे हैं उसको भी क्या किया जाता है, सपोर्ट दिया जाता है। मान लीजिए उसके बच्चे हैं तो उसको पढ़ने लिखने के लिए जो भी चीज़ आती है उसको दिया जाता है। और हेल्थ है, एक छूट गया यहाँ पे, हेल्थ, इससे रिलेटेड मान लिया अगर कोई है आँख का उसको चेकअप कराना है तो वो वहाँ पे जाता है और उसको आँख का चेकअप करवाना है, तो वो क्या होता है, इसको फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। मान लिया किसी का किडनी खराब हो गया, किडनी का उसको अगर दवा करवाना है तो वो भी क्या हो जाएगा, फ्री में हो जाएगा। तो ऐसी सब चीज़ें जो उसको फ़ायदे हैं मिलते हैं। और एक जो भारत सरकार के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था, इंडिया कंसर्न ओवर द मिसयूज ऑफ यूके असाइलम स्टेटस बाय द प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट्स, मतलब कि यहाँ पे ये बताया गया कि इंडिया जो है इससे कंसर्न है, इसके बारे में सीरियस है कि जो यूके का असाइलम सिस्टम है, असाइलम स्टेटस है, उसके क्या कहते हैं, मिसयूज किया जाता है। और भारत में जो आतंकवादी रहते हैं वो भाग जाते हैं यूके में और अपने अपने ऐसे बयान दे देते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ टाइम पहले जो यूके है उसने बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रो खालिस्तानी को सपोर्ट किया था। और इसकी वजह से क्या हुआ था कि वहाँ पे जो पॉपुलेशन है प्रो खालिस्तानी की वो धीरे धीरे क्या हुई, इंक्रीज़ हो गई है। अब यहाँ पे जो भी भारत में कोई कुछ करता है खालिस्तानी, वो ये प्रो खालिस्तानी का बहाना बनाता है और यहाँ पे चला जाता है यूके में। और यूके में इसको जानते हैं कितने सारे फ़ायदे उसको मिल जाता है, रहने के लिए घर मिल जाता है, जैसे वो ठिकाना था, और वहाँ से अपने जो ऑपरेशन है उसको अंजाम देते हैं लोग। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि यहाँ पे जो सेफ कंट्री जो डिक्लेयर करने की बात है, ऐसा कोई भी बात नहीं है जैसा कि लोग सोचते हैं कि यूके क्या कह रहा है कि भारत में जाने के टूरिज्म के लिए जाने के लिए सही है, वहाँ व्यापार करने के लिए सही है। इससे यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ये यहाँ पे शामिल करने का यही सीधा मतलब है कि अब कोई अगर भारत से यूके में आता है और ये कहता है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो उसको क्या करेगा, यूके असाइलम नहीं देगा। और यूके उससे कहेगा कि भारत एक सेफ कंट्री है, वहाँ पे तुम जाके रहो। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। और भारत अगर भारत यहाँ पे अगर कोई यूके जाएगा तो वहाँ से फिर से क्या करेगा, भारत बुला लेगा। अब बुला लेगा तो फिर उसके बाद जो कांड यहाँ पे करके भागा रहेगा कोई, उसका तो भाई सज़ा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि भाई सबके नियम है। क्योंकि यूके असाइलम में ये मेन असाइलम का मतलब यही है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं उसका प्रोटेक्ट करना। अगर मान ली किसी कंट्री में ह्यूमन राइट है, अगर वहाँ से
उसको भंग किया जा रहा है, तो वो यूके क्या करेगा, उस आदमी के ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, इसलिए वो अपने देश में कहता है असाइलम शरण देता है। और यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, यूके लाइट्स आस्क इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम इंडिया टू पोस्ट एज खालिस्तानीज टू क्लेम असाइलम। देखो यूके में क्या हुआ है कि यूके में कुछ ऐसे लॉयर्स हैं, वकील्स हैं, जिन्होंने असाइलम के ऊपर एक ऐसा मतलब कि तरीका बना लिया कि किसी को भी क्या करते हैं, असाइलम दिलवा देते हैं। तो ये कहने मतलब ये है कि जो अगर कोई मान ले कोई इलीगल इमिग्रेंट्स है जो भारत से जाता है यूके में, और यूके में जाने के बाद वो वहाँ के जो लॉयर्स होते हैं, जो वकील ही ना दिलवाते हैं, तो वो कहते हैं कि आप ये कह दीजिए कि आप खालिस्तानी हैं, और आप खालिस्तानी हैं, आपकी वजह से इसकी वजह से आपके साथ क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और आपके साथ अत्याचार हो रहा है। तो आपको ईजिली क्या मिल जाएगा, यूके में असाइलम मिल जाएगा, शरण मिल जाएगा। असाइलम के बाद फिर जितनी भी चीज़ें रहेंगी उन सबको मिलने से स्टार्ट हो जाएंगी। अब इंडिया इज टू बी एडेड द सेफ लिस्ट रूलिंग आउट असाइलम राइट्स फॉर इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम द कंट्री। अब कोई भारत से यूके में जाएगा और ये कहेगा कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, तो यूके कहेगा कि नहीं, भारत एक सेफ कंट्री है और वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, तुम वापस जाओ। और यही चीज़, लेकिन एक चीज़ बता दूँ कि ये भारत को यहाँ पे ऐड करना इतना आसान भी नहीं होगा। भारत को यहाँ पे ऐड करना इतना आसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी जो लीड कर रहे हैं यूके को, वो है प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक। उन्होंने लीड किए थे और वहाँ पे भी जो हमारे जैसा होता है बिल, और बिल संसद में पास हो गया तो ये ऐड हो जाएगा। और जब ये बिल को प्रस्ताव को संसद में रखा जाएगा तो उसमें डिबेट होगा, और कई सारे ऐसे रहेंगे जो भारत के इसको सेफ डिक्लेयर करने में इसके फेवर में रहेंगे, तो कुछ ऐसे रहेंगे जो इसको विरोध भी करेंगे, और यहीं पे ये जो है कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि उसमें जो वोटिंग होता है, वोटिंग के आधार पर होता है जैसे भारत में, तो उसी तरह वोटिंग होगी। अगर वोटिंग में इस बिल को पूर्ण बहुमत मिल जाती है तब तो यूके भारत को एक सेफ लिस्ट में शामिल कर लेगा। अनफॉर्चुनेटली अगर ये चीज़ नहीं होती है तो यूके फिर से क्या कि इंडिया के जो रहेगा असाइलम वाले वो रहेंगे। सेफ लिस्ट का कोई मतलब नहीं है कि यूके कह रहा है अपने लोगों से कि आप वहाँ पे टूरिज्म के लिए जाइए या फिर कुछ भी चीज़ के लिए जाइए, वहाँ पे रहने के लिए सेफ है, ऐसा कोई बात नहीं है। ये सब किस पे हो रहा है, असाइलम के ऊपर हो रहा है। जितना भी असाइलम है इसके ऊपर हो रहा है। जो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक में शेयर जरूर कर दें, और अभी तक मेरे चैनल अंश लाला रिसर्च चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।